मित्रों, दोस्तों, आज आप लोगों के सामने नेपाल की सबसे प्रसिद्ध कहानी लेकर आए। नेपाल के सबसे प्रसिद्ध लोकप्रिय लोक कथा आपके सामने लाए। इस कथा से आपको एक ऐसा ज्ञान मिलेगा, इस कहानी से आपको एक ऐसा ज्ञान मिलेगा जिस ज्ञान को आप प्राप्त करके कितने भी कठिन परिस्थितियों में हैं, उस परिस्थितियों से निकलने की युक्ति मिल जाए, सुझाव मिल जाए। तो दोस्तों, वो कौन सी कहानी है? चलिए अपना ज्ञान बढ़ाइए और लोगों का भी ज्ञान बढ़वाइए। और एक कहानी दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सबको इस ज्ञान का प्राप्त हो। आप कहीं पे रहिए, आप किसी भी देश में रहिए, किसी भी राज्य में रहिए, हम आप लोगों तक हर एक स्टेट की, हर एक राज्य की, हर एक प्रदेश की, हर एक देश की जो भी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं, जो भी प्रसिद्ध लोक कथाएं हैं, आप लोगों तक पहुंचाते रहिए। आप लोग घर बैठ के उसका आनंद लीजिए। इसके लिए मित्रों कुछ नहीं करना, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दें, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। दोस्तों चलिए कहानी शुरू करते हैं। जैसे कि कहानी शुरू करने के पहले एक बार फिर प्रेम से बोल दीजिए, जय श्री राम, राधे राधे। जय श्री राम, राधे राधे। दोस्तों चलिए कहानी को जान लेते। चंदनपुर नगर का राजा चंदन सिंह बहुत ही पराक्रमी एवं शक्तिशाली था। उसका राज्य भी धन धान्य से पूर्ण था। राजा की ख्यात दूर दूर तक फैली थी। एक बार चंदन नगर में एक ज्योतिषी पधारे। उनका नाम था भद्रशील। उनके बारे में विख्यात था कि वह बहुत ही पहुंचे हुए ज्योतिषी हैं और किसी के भी भविष्य के बारे में सही बता सकता। वह नगर के बाहर एक छोटी कुटिया में ठहरे थे। उनकी इच्छा हुई कि वह भी राजा के दर्शन करें। उन्होंने राजा से मिलने की इच्छा व्यक्त की और राजा से मिलने की अनुमति उन्हें सहर्ष मिल गई। राज दरबार में राजा ने उनका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन किया। चलते समय राजा ने ज्योतिषी को कुछ हीरे जवाहरात देकर विदा करना चाहा, परंतु ज्योतिषी ने यह कहकर मना कर दिया कि वह सिर्फ अपने भाग्य का खाते हैं। राजा की दी हुई दौलत से वह अमीर नहीं बन सकते हैं। राजा ने पूछा, इसका क्या तात्पर्य है? आपका गुरुदेव, कोई भी व्यक्ति अपनी किस्मत और मेहनत से गरीब या अमीर होता। यदि राजा भी किसी को अमीर बनाना चाहे तो नहीं बना सकता। राजा की दौलत भी उसके काम में नहीं आएगी और हाथ से निकल जाएगी। यह बात सुनकर राजा को क्रोध आ गया। गुरुदेव, आप किसी का हाथ देखकर यह बताइए कि उसका किस्मत में अमीर बनना लिखा है या गरीब। मैं उसको उलट कर दिखा दूंगा। राजा बोले, ठीक है, आप ही किसी व्यक्ति को बुलाइए, मैं बताता हूं उसका भविष्य और उसका भाग्य। ज्योतिष ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया। राजा ने अपने मंत्री को चुपचाप कुछ आदेश दिया और कुछ ही क्षणों में एक फजा धजा नौजवान ज्योतिष के सामने हाजिर था। ज्योतिषी भद्रशील ने ध्यान से उस व्यक्ति का माथा देखा, फिर हाथ जोड़कर कहा, यह व्यक्ति गरीबी में जन्मा है और अपनी जिंदगी भर गरीब ही रहेगा। इसे खेतों और पेड़ों के बीच कुटिया में रहने की आदत है और वह वहीं ही रहेगा। इसे कोई महल नहीं दे सकता। नौजवान महल के राजसी वस्त्र पहनकर आया है, परंतु वास्तव में यह महल के बागों की देखभाल करने वाला गरीब माली है। परंतु गुरुदेव, 1 वर्ष के भीतर मैं इसे अमीर बना दूंगा। राजा ने कहा, यह जिंदगी भर गरीब नहीं रह सकता। राजा ने कहा। राजा का घमंड देखकर ज्योतिष ने कहा, ठीक है, आप स्वयं आजमा लीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए। और ज्योतिषी भद्रशील चंदन नगर चले गए। राजा ने अगले दिन माली दयाल को बुलाकर एक पत्र दिया और साथ में यात्रा करने के लिए कुछ धन दिया। फिर उससे कहा, यहाँ से 100 कोस दूर बालीपुर में मेरे परम मित्र भानु प्रताप रहते हैं, वहां जाओ और यह पत्र उन्हें दे आओ।
यह सुनकर दयाल का चेहरा लटक गया। वह पत्र लेकर अपनी कुटिया में आ गया और सोचने लगा, यहाँ तो पेड़ों की थोड़ी बहुत देखभाल करके दिन भर आराम करता हूँ, अब इतनी गर्मी में इतनी दूर जाना पड़ेगा। परंतु राजा की आज्ञा थी, इसलिए अगले दिन सुबह तड़के वह चंदन नगर से पत्र लेकर निकल गया। 2 गांव पार करते करते वह बहुत थक चुका था और धूप चढ़ने लगी थी। इस कारण उसे भूख और प्यास भी जोरों की लगी थी। वह उस गांव में बाजार से भोजन लेकर एक पेड़ के नीचे खाने बैठ गया। अभी आधा भोजन ही कर पाया था कि उसका एक अन्य मित्र जो खेती ही करता था मिल गया। दयाल ने अपनी परेशानी अपने मित्र टीकम को बताई। उसके मित्र का नाम टीकम था। टीकम को बताई। टीकम सुनकर हंसने लगा और बोला, इसमें परेशानी की क्या बात है? राजा के काम से जाओगे, खूब आवा भगत होगी। तुम्हारी जगह मैं होता तो खुशी खुशी जाता। कम से कम अच्छे अच्छे पकवान मिठाइयाँ तो खाने को मिलते। यह सुनकर दयाल का चेहरा खुशी से खिल उठा। तो ठीक है भैया टीकम, तुम ही यह पत्र लेकर चले जाओ, मैं एक दिन यहीं आराम करके वापस चला जाऊंगा। टीकम ने खुशी खुशी वह पत्र लिया और 2 दिन में बाली नगर पहुंच गया। वहां का राजा भानु प्रताप था। टीकम आसानी से भानु प्रताप के दरवाजे तक पहुंच गया और सूचना भिजवाई कि चंदन नगर के राजा का दूत आया है। उसे तुरंत अंदर बुलाया गया। टीकम की खूब आवा भगत हुई। दरबार में मंत्रियों के साथ उसे बिठाया गया और जब उसने पत्र दिया तो भानु प्रताप ने पत्र खोला। पत्र में लिखा था, प्रिय मित्र, यह बहुत योग्य और मेहनती व्यक्ति है। इसे अपने राज्य में इसकी इच्छा अनुसार 400 एकड़ जमीन दे दो और उसका मालिक बना दो। यह मेरे पुत्र समान है। यदि तुम चाहो तो इससे अपनी पुत्री का विवाह कर सकते हो। वापस आने पर मैं भी उसे अपने राज्य के 5 गांव इनाम में दे दूंगा। राजा भानु प्रताप को लगा कि यह सचमुच में योग्य व्यक्ति है। उसने अपनी पुत्री व पत्नी से सलाह करके पुत्री का विवाह टीकम से कर दिया और चलते समय ढेरों हीरे जवाहरात देकर विदा किया। उधर आलसी दयाल थका हारा अपनी कुटिया में पहुंचा और जाकर सो गया। 2 दिन सोता रहा, फिर सुबह उठकर पेड़ों में पानी देने लगा। सुबह जब राजा अपने बाग में घूमने निकले तो दयाल से पत्र के बारे में पूछा। दयाल ने डरते डरते सारी बातें राजा को बता दी। राजा को बहुत क्रोध आया और साथ ही ज्योतिषी की भविष्यवाणी भी याद आई। परंतु राजा ने सोचा कि कहीं भूल चूक भी हो सकती, अतः वह एक बार फिर प्रयत्न करके देखेगा कि दयाल को धनी किस प्रकार बनाया जाए। 3-4 दिन पश्चात दयाल राजा का गुस्सा कम करने की इच्छा से खेत से बड़े बड़े तरबूज तोड़ कर लाया और बोला, सरकार इस बार फसल बहुत अच्छी हुई, खूब अच्छी हुई। देखिए खेत में कितने बड़े बड़े तरबूज हुए। राजा खुश हो गया। उसने चुपचाप अपने मंत्री को इशारा कर दिया। मंत्री एक बड़ा तरबूज लेकर अंदर चला गया और उसे अंदर से खोखला कर उसमें हीरे जवाहरात मोती भरवा कर ज्यों का त्यों चिपका कर ले आए। राजा ने दयाल से कहा, हम आज तुमसे बहुत खुश हैं, तुम्हें इनाम में यह तरबूज देते हैं। यह सुनकर दयाल का चेहरा फिर लटक गया। वह सोचने लगा कि राजा ने इनाम दिया भी तो क्या दिया। वह बड़े उदास मन से तरबूज को लेकर जा रहा था। तभी उसका परिचित लोटन मिल गया। वह बोला, क्यों भाई इतने उदास होकर तरबूज लिए कहाँ चले जा रहे हो? दयाल बोला, क्या करूं, बात ही कुछ ऐसी है भैया। आज राजा मुझसे खुश हो गए, पर इनाम में दिया तो क्या दिया, यह तरबूज। भला तरबूज भी कोई इनाम में देने वाली चीज है? मैं किसे खिलाऊंगा इतना बड़ा तरबूज? यह कह करके वह टीकम कहता है। लोटन बोला, निराश क्यों होते हो भैया? इनाम तो इनाम होता है। मुझे ऐसा इनाम मिलता तो मेरे बच्चे खुश हो जाते।
फिर ठीक है, तुम ही ले लो यह तरबूज। और दयाल तरबूज लेकर कुटिया पर आ गया। अगले दिन राजा ने दयाल का फिर वही फटा हाल देखा तो पूछा, क्यों तरबूज खाया नहीं क्या? दयाल ने सारी बात चुपचाप बता दी। राजा को दयाल पर बड़ा क्रोध आया, पर क्या कर सकता था। अगले दिन दयाल ने लोटन को बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहने बग्गी में जाते हुए देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। दयाल ने अचानक धनी बनने का राज लोटन से पूछा तो उसने तरबूज का किस्सा बता दिया। सुनकर दयाल हाथ मलकर रह गया। तभी उसने देखा कि किसी राजा की बारात सी आ रही है। उसने पास जाकर पता किया तो पता लगा कि कोई राजा अपनी दुल्हन को ब्याह कर ला रहा है। जो ही उसने राजा का चेहरा देखा तो उसके हाथों से तोते उड़ गए। उसने देखा राजसवारी पर टीकम बैठा था। अगले दिन टीकम से मिलने पर उसे पत्र की सच्चाई पता लगी, परंतु अब वह कर ही क्या सकता था। राजा ने भी किस्मत के आगे हार मान ले और सोचने लगा, जोतफी ने सच ही कहा था कि राजा भी गरीब को अमीर नहीं बना सकता। यदि उसकी किस्मत में गरीब रहना लिखा है। अब राजा ने ज्योतिषी भद्रशील को बहुत ढूंढवाया, पर उनका कहीं कोई पता ना चला। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? इस कहानी से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? कृपया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर एक कहानी आपको अच्छी लगी तो आपके दिल को छू गई हो तो मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जैसे कि मैंने पहले भी शुरुआत में कहा था, आप घर बैठे रहिए। मैं हर देश, हर राज्य की, हर गांव की, हर जिले की जो भी प्रसिद्ध कहानियाँ, लोक कथाएं हैं, हम आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। कुछ ना कुछ हर एक कहानी से ज्ञान मिलता है। जैसे हम जितनी भी किताबें पढ़ेंगे, हर एक किताब से कुछ ना कुछ ज्ञान मिलता है। जितने भी सफल लोग हैं उनको घरों में किताबों का भंडार होता है। जितने भी सफल लोग हैं उनके घरों में किताबों की लाइब्रेरी होती है। और जो गरीब हैं उनके घरों में टेलीविजन होता है सबसे बड़ा। तो दोस्तों, ज्ञानी वही बनता है जो सुनता जाता है, जो पढ़ता जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों तक हम पहुंचाते रहेंगे। और एक बार फिर आप लोगों से निवेदन करेंगे, कहानी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगली कहानी, अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। एक बार फिर प्रेम से बोल दीजिए, जय श्री राम।